तो इंडिया की टीम में खास पेशकश जारी है और इस वक्त हमारे साथ इस खास पेशकश में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो अब सवाल जिस पर हम नजर बनाए हुए हैं वो सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक, जहां पर युवराज को लेकर जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि एक तरफ सिलेक्टर्स हो गए जो चाह रहे हैं कि युवराज सिंह को वर्ल्ड कप की इस टीम में मौका दे दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ है कप्तान जी हां महेंद्र सिंह धोनी जो नहीं चाहते कि युवराज सिंह को इस 15 खिलाड़ियों की टीम में जगह दी जाए। आइए जरा एक क्विक रिएक्शन हम अपने खास मेहमानों से लेते हैं कि उनकी नजर में 15 खिलाड़ियों की इस टीम में युवराज सिंह को रखा जाना चाहिए या नहीं। बेदी सर, देखो अब महीना डेढ़ महीना पहले तो मैं समझता था कि युवराज शायद नहीं होने चाहिए, मगर आज स्थिति कुछ अलग है। कंसिडरिंग के जडेजा की फिटनेस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न लगा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि प्रेजेंट सिचुएशन में युवराज रन भी कर रहा है। ओके, ऐसी बात नहीं है कि वो 3 शतक लगा दिए। जी हाँ जी। तो युवराज एक बहुत बड़ी स्टेज का खिलाड़ी है, मेरे विचार में उसको टीम में होना चाहिए, 15 में जरूर होना चाहिए जी। देखिए, अगर विकल्प ढूंढ रहे हैं आप जडेजा का, तो विकल्प अगर जडेजा का ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल से अच्छा कोई विकल्प नहीं है इस वक्त, क्योंकि उसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है, उसको बहुत अच्छे मौके दिए हैं, उसको एक उभार मिली है। तो मैं समझता हूं कि अगर आप यहां पर उसको बैक कर देंगे तो थोड़ा सा उसका भी मनोबल गिरेगा और एक जो अच्छा मौका है उसको दिया जा रहा है उसमें थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। जी जी सर, आप कुछ कह रहे थे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल भी, अक्षर पटेल के खिलाफ, वो भी होना चाहिए। तो जडेजा नहीं है ना, तो ये जो अक्षर पटेल जो है वो एक बॉलर है जो कि बैटिंग थोड़ी बहुत कर सकता है, और युवी जो है वो मेन लाइन बैट्समैन है जो कि 5-7 ओवर भी फेंक सकता है। और हमारी स्ट्रेंथ ही बैटिंग रहेगी, मेन स्ट्रेंथ बैटिंग है। बॉलिंग आज देख लिया आपने टेस्ट मैच में, नहीं तो आपको तो हेड में से निकालने पड़ेंगे बॉलर ईमान से। ऐसा इसी वजह से युवराज सिंह को नहीं होना चाहिए, ये जो आप वजह बताई, क्योंकि एक तो सिलेक्शन कमेटी का इसको होना चाहिए, बेदी और प्रभाकर ने कहा ये होना चाहिए। ये वजह अगर होती तो पहले वो 30 में होते। अब अचानक आप उनको ले आएंगे तो एक टीम में पहले डिवीजन हो जाएगी कि ये आए हैं, कप्तान इनको चाहता नहीं, इनको भेजा गया है। द वेरी रीजन कि कप्तान नहीं चाहता, सिलेक्शन कमेटी चाहती है, और सिलेक्शन कमेटी जिन्हें 30 में रखा ही नहीं, इनको नहीं होना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ द यूनिटी। ये जो बात हर बार कह रहे हैं कि युवराज को लेकर मतभेद है कि टीम मैनेजमेंट नहीं चाहती है, सेलेक्टर्स शायद चाहती है। क्या हमारे ये प्लेयर्स, क्या धोनी और क्या युवराज सिंह टीम इंडिया के बारे में सोच के अपने अपने मतभेद अलग रख के, क्या आपको लगता है युवराज सिंह का रोल नहीं है वाकई में इस टीम में? मेरे विचार में तो है, बहुत अहम रोल है, और अगर जडेजा फिट होते तो मुमकिन है कि उनका रोल ना इतना अहम होता मेरे विचार में। पर हम बार बार युवराज की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फॉर्म में है, या इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि युवराज एक मात्र विकल्प है रविंद्र जडेजा के फिटनेस को लेकर? मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो फॉर्म में है, उसने 3 सैकड़े मारे हैं, और आप जो मर्जी कह लीजिए, राइट? नहीं तो अगर ये 3 सैकड़े जो लगे हैं, थोड़ी बहुत आग है अभी बंदे में। तो सर, अगर मैच विनिंग खिलाड़ी के तौर पर आप देख रहे हैं, फिर तो जगह बनानी चाहिए रविंद्र जडेजा, चाहे फिट हो। मैं इसके हक में नहीं हूं, जगह बनानी चाहिए। हाँ। वो जगह बन रही है, उसकी जगह बननी चाहिए, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हो कि धोनी नहीं चाहता, ये धोनी 11 नहीं है, इंडियन 11 मैं सवाल धोनी बाजी से पूछना चाहता हूं। 2011 में अब कप्तान का सवाल है ना, बाजी कप्तान रह चुके हैं, बाजी की क्या से नहीं थी? बिल्कुल थी कि ये मुझे लड़का चाहिए, पूरी से आउट ऑफ द वे। देखो, कप्तान जो है हमेशा कोऑप्टेड मेंबर है सिलेक्शन कमेटी का। अगर वो कोऑप्टेड मेंबर है, बट इज ही द ओनली मेंबर? ऐसे लग रहा है कि धोनी इज द ओनली मेंबर। जानो, जब कभी कप्तान की सलाह की जरूरत पड़ती है तो सिलेक्टर्स उसी गुफ्तगू करते हैं, राइट? अदरवाइज डिसीजन मेनली सिलेक्टर्स के होते हैं। पर कभी ऐसा हुआ है कि आप एक प्लेयर चाहते हैं, चयनकर्ता नहीं चाहते हैं, और चयनकर्ता ने आपको वो दिया और आप उससे काफी नाखुश थे, या आपने नहीं किया? मैं अपने जमाने की इसलिए बात नहीं करना चाहते कि वो समय वापस आने वाला नहीं। बस हम आज के दौर की बात करें। आज का दौर अलग है, आज का दौर है कप्तान जो चाहता है वो होता है, कप्तान जिसके ऊपर हाथ रख देता है वो पिक कर लिया जाता है। अगर कप्तान जो चाहता है वो अगर उसको मिल रहा है तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि मैं सपोर्ट करता हूं क्योंकि उसने टीम लड़वानी है,
उसने मैच जितवाने हैं। अगर उसकी मतभेद होगा अपनी टीम की सिलेक्शन और उसकी चाहत में, तो मैं समझता हूं कि जैसे बेदी सर कह रहे हैं यार मेरिट की बात करो ना, मतभेद की बात क्यों कर रहे हो? बात यहाँ मेरिट की हो रही है, यही वो कह रहे हैं कि बिग मैच प्लेयर है युवराज सिंह, हमने देखा उसका सबूत सबके सामने है। एक क्वेश्चन मार्क जो मैनेजमेंट ने किया है, एक मिनट, जो 2020 में उसने एक फॉर्म दिखाई, फिर उसके बाद बिल्कुल वो फेल हो गए, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं एट मार्क थी, और उसका जो परफॉर्मेंस था, एक परफॉर्मेंस के बाद दोबारा मनोज जी यही कह रहे हैं कि मेरिट भी आप उसकी ज्यादा ना देखिए, क्योंकि घर में घरेलू क्रिकेट में 3 शतक लगाना अलग बात है, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जाकर पिचेस पर फील्डिंग भी करनी है, वहां पर रन भी बचाने, तो उसके लिए ओवरऑल फिटनेस अगर देखी जाए तो कहां फिट हो रहे हैं युवराज? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस वर्ल्ड कप के लिए उस बच्चे की दुम पे पांव आया है, जरूर आया है, और वो कुछ प्रूव करना चाहता है। तो विषय बाकी दूसरे बच्चों का क्या है? जो सहवाग ने कल सेंचुरी मार दी, 2 सेंचुरी लगातार सेंचुरी, ग्रीन टॉप पे अच्छी विकेट पे। देखिए अब लॉजिक का बच्चों में दम तो है। ये जो बहस है, बहस के लिए बहस क्या है? जितनी मर्जी बढ़ा लो, ये लाजिमी है जो इन्होंने बोला, वो लाजिमी है। अगर आपने बोला कि बच्चे में दम है और सहवाग ने 3 मारे तो 2 मारे, ऑलराइट फाइन, मुझे बताओ सहवाग अगर कंसीडर होता है तो किसकी जगह पे? ओपनर्स आपके लगातार कुछ कमाल नहीं कर रहे। नहीं ऐसा तो नहीं। और एक सेकंड, पर सवाल जो है वो ये है कि एक तरफ ऐसे प्लेयर जिनको टीम इंडिया ने, धोनी ने 3 साल ग्रूम किया, और जब मौका आता है तब एक ऐसा रेपुटेशन वाला प्लेयर आता है, वो अपना रन करता है, तो फिर सबका ईमान डगमगा जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करे, तो क्या चयन करता है? 2 प्लेयर सहवाग को फिर आप इनकार, उसका कोई गॉडफादर नहीं है, क्योंकि देखिए एक बात है, ये मेरी एज ए जर्नलिस्ट आई एम टेलिंग यू, युवराज इज बीइंग डिस्कस्ड नॉट बिकॉज ही हैज स्कोर्ड 3 सेंचुरी, बिकॉज ही फ्रॉम नॉर्थ। इतनी प्रेस ने लिखा है 8 सेंचुरी को उसने आपको ऐसे टेंजेंट डिस्कस करने पड़ेंगे ना कि मेरी बात सुनिए, सहवाग ने 2 सेंचुरी बनाई और 147 इग्नोर्ड, 100 इग्नोर्ड, 70 इग्नोर्ड, गौतम गंभीर ने बनाया इग्नोर्ड। क्या बात कर रहे हैं? ये कोई नहीं। बट बात यहाँ पर बार बार इसीलिए हो रही थी कि जगह उनकी इसलिए बन गई, रविंद्र जडेजा फिट नहीं है। जगह कहाँ? 30 बंदों में तो जगह ही नहीं है। सर रविंद्र जडेजा अनफिट है, युवराज ने 2011 में क्या किया ये हमारे सामने, युवराज अब दोबारा से एक बार फिर युवराज में 2011 में जो युवराज की हो रही है, बार बार यही हो रही है, जैसे मनोज ने भी बीच में बोला कि युवराज सिंह को आप कहां बैटिंग करोगे, आप नंबर 4 पे खिलाओगे, या आज की तारीख में विराट कोहली और सुरेश रैना से पहले युवराज सिंह की बल्लेबाजी आ सकती है? क्या वो नंबर 7 पे बतौर एक ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर खेल सकते हैं जैसे अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं? मैं 11 की बात नहीं कर रहा, मैं 15 की बात कर रहा हूं। क्या आप में एक और सवाल जिससे पहले का आप जवाब दें कि क्या युवराज सिंह जैसा सीनियर प्लेयर आप 15 में भेजें और आप उसको 11 में ना खेलने की बात करें, ये एक बिल्कुल ये तो धोनी कर चुके हैं, ये तो धोनी कर सकते हैं। किसी किस्म की तकलीफ नहीं है अगर 11 में नहीं हो फिट इन कर दे टीम के बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए, सो बी इट। कौन सी आफत आने वाली है? नहीं, बट सवाल बार बार यही है, धोनी कर चुके, जैसे रोमाना ने बोला कि कर चुके T20 श्रीलंका में उन्होंने सहवाग को बाहर बिठाया, हरभजन सिंह टूर्नामेंट में बाहर रहे, युवराज सिंह को भी लेके यही बात हुई थी। पर क्या ये जरूरी है कि हम सब कुछ हिला के युवराज सिंह को 30 में से बाहर निकाल के भी 15 में डालें, और फिर उनके 11 में जगह नहीं बन रही है, बन भी रही है तो उनका रोल समझ में नहीं आ रहा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, क्या हम एडजस्ट कर रहे हैं युवराज को? क्या युवराज एक ऐसा खिलाड़ी है जो एडजस्टमेंट चाहता है टीम में? वो एक गलत है। पर क्या ऐसा प्लेयर नहीं है युवराज जो एडजस्ट करा जा सकता है? एडजस्टमेंट की जरूरत, मैं कह रहा हूं अगर जडेजा फिट है तो ये नौबत ही नहीं आती भाई, कहां बैठे हम? तो फिर ऐसी ना करें। लेकिन धोनी तो दूसरी पसंद अक्षर पटेल का नाम सामने आ रहा है ना। धोनी युवराज को तरजीह नहीं दे रहे हैं। बेदी साहब जर्नलिस्ट रहे हैं, इन्होंने पॉइंट रेज किया है, मुझे तकलीफ हुई सुन के। युवराज नॉर्थ के हैं, ये तोहमत लगा रहे हैं आप हमारे ऊपर। नहीं आप नहीं लगा रहे, मैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट की बात नहीं कर रहे। नॉर्थ साउथ की बात नहीं, मैंने उसने नहीं कहा, मैंने मीडिया की कवरेज की बात करी, उसने नॉर्थ साउथ की बात नहीं कहा। ये तो मीडिया का फर्ज है अपने लड़के को सपोर्ट करना, हाईलाइट करना, क्योंकि उसने परफॉर्म किया। अपने लड़के मनोज टीम इंडिया के लड़के होते हैं, अपने का मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं होता है। जब वेस्ट वाला परफॉर्म करता है तो वेस्ट में ज्यादा बड़ी फोटो आती है,
जब नॉर्थ वाला परफॉर्म करता है तो नॉर्थ पे ज्यादा फोटो आती है, तो बात ये नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी ये खास पेशकश, इंडिया की टीम जारी है और सबसे बड़ा सस्पेंस, सबसे बड़ा सवाल युवराज सिंह को लेकर ही है, क्योंकि खबर यह आई कि रविंद्र जडेजा अनफिट है, ऐसे में नाम सामने आ गया युवराज सिंह का। अब आगे खबर यह मिल रही है कि सिलेक्टर्स चाहते हैं युवराज को रखना, धोनी कह रहे हैं कि नहीं, युवराज मुझे टीम में नहीं चाहिए। किशन सर, ये इतना ठोक बजाकर देख लेना, रिपोर्ट तो सौंप गए थे ना, फिर दोबारा से जा रहे हैं, दोबारा से सिलेक्टर्स उनसे पूछताछ कर रहे हैं। वेल, ये दर्शाता है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड इज मिसिंग, यू नो। तो हमें भी वेट करना है। तो सिलेक्टर्स जब अपना सिर भिड़ाते हैं अपने एक दूसरे के साथ, या फिर युवराज के लिए कहां गुंजाइश बन सकती है, इसी पर और गुंजाइश की बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। टीम आप मेरिट पे सिलेक्ट करो। पर सर, आपने कहा कि टीम मेरिट पे सेलेक्ट करो, गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक ऑप्शन और है, ट्राई सीरीज की टीम आप अलग चुन सकते हैं, जहां पर आप युवराज सिंह को मौका दे सकते हैं, और आप वर्ल्ड कप की टीम में रविंद्र जडेजा का नाम रख के आप उनको आखिरी टाइम तक आप उनको वक्त दे सकते हैं। अगर युवराज ने ट्राई सीरीज में वाकई में अच्छी गेंदबाजी करी और अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वो लगता है कि वो फॉर्म में है, तो सेलेक्टर्स के पास, चयनकर्ताओं के पास एक और विकल्प होगा और अच्छा ठोस विकल्प होगा। अभी एक बहुत अच्छी सजेशन है, बहुत अच्छी सजेशन है ऑनेस्टली, मगर सुनने वाला है, सुनना चाहिए और मेरे विचार में बहुत बहुत खूबसूरत सजेशन। ये इसलिए अच्छी सजेशन नहीं है, इट विल क्रिएट मोर टेंशन, नो मोर इफ आप सुनिए। अच्छा, इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल हम जरा सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंतल इस वक्त मौजूद हैं। और कुंतल, क्या खबर सामने निकल कर आ रही है? क्योंकि देखिए, सूत्र बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि धोनी तो सिरे से नहीं चाहते कि युवराज को मौका दिया जाए। कुंतल, नहीं, खबर से पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, विवेक ने जो सजेशन दिया है ये बहुत ही अच्छा सजेशन है। युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी जो एक पक्का मैच विनर है, 100% मैच विनर है, उनको आप एक मौका तो दिया गया ट्राई सीरीज में। ट्राई सीरीज में अगर अच्छा करे तो युवराज सिंह को क्यों ना वर्ल्ड कप की टीम में मौका दिया जाए। ये चीज भी सिलेक्शन मीटिंग में सामने आ सकता है। विवेक जो कह रहा है ये सिलेक्टर्स के ध्यान में जरूर होगा कि आप एक मौका दिया जाए उनको ट्राई सीरीज में। ट्राई सीरीज में युवराज सिंह अगर अच्छा करे तो फिर उनको वर्ल्ड कप की टीम में मौका दिया जाए। और आपके पास क्या खबर है धोनी की नाराजगी को लेकर, युवराज सिंह को लेकर, कि धोनी नहीं चाहते युवराज टीम में आए? कुंतल, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुंतल, एक चीज यहां पूछना चाहूंगा कि धोनी इतने अगेंस्ट क्यों है युवराज सिंह के? आप कवर करने गए थे 2014 का ये विश्व कप बांग्लादेश में, जहां पर युवराज ने काफी धीमे बल्लेबाजी करी थी, आप वहां पर ये टूर्नामेंट कवर कर रहे थे। क्या वो इनिंग एक वजह है कि धोनी को लगता है कि युवराज सिंह की वजह से, उस पारी की वजह से एक और विश्व कप जो जीत सकते थे वो हाथ से निकल गया और वहां से जो उनके बीच में जो दूरियां हैं वो और बढ़ती गई? ये वो तो एक वजह है, लेकिन ऐसा तो कई बार होता है कि कोई कप्तान कोई क्रिकेटर्स को ऐसे ही पसंद नहीं करते। जैसे धोनी मनोज तिवारी को पसंद नहीं करते, वो शतक लगाया था चेन्नई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, अगले मैच में ड्रॉप हो गया। तो क्रिकेट के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, 130 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उनको पसंद नहीं करते धोनी, ऐसा ही है। तो युवराज सिंह भी पसंदीदा क्रिकेटर्स के लिस्ट में नहीं है। तो सौरव गांगुली, कभी सुनील जोशी, उनको लगता था सुनील जोशी कोई क्रिकेटर ही नहीं है, क्योंकि नेट्स में बहुत इजीली खेलते थे सौरव गांगुली सुनील जोशी को। तो उनको लगता था सुनील जोशी आगे जाके मतलब ओपोनेंट्स के खिलाफ भी अच्छा नहीं करेंगे। शुक्रिया तो बिशन सिंह बेदी सर, हाँ, यही बात जो बार बार होती कि कैप्टन की पसंद नापसंद, क्या ये सैक्रोसैंट है, सबसे अहम चीज है, या एक बहुत ऐसी चीज जो सबको ध्यान देनी चाहिए? यार, इसमें सैक्रोसैंट बात देखिए, कैप्टन की पसंद ना पसंद, ये कोई आप ग्रोसरी शॉपिंग नहीं कर रहे भैया। ये आपको ये चॉकलेट पसंद है या ये आइसक्रीम पसंद है, ये नहीं पसंद है। अब इंडियन टीम की सिलेक्शन हो रही है, इसमें पसंद ना पसंद वाली बात नहीं है। आपने जो सिलेक्शन कमेटी जो भी है अकाउंटेबल है, जितने भी हिंदुस्तानी क्रिकेट फॉलोअर, उनसे कहीं ज्यादा अकाउंटेबल तो MS धोनी है ना, क्योंकि वो टीम के कप्तान है। अगर टीम जीता या हारा, उसकी पर्सनल पसंद या नापसंदी के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये हिंदुस्तान की टीम बन रही है एंड वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि इंडियन टीम को क्या चाहिए इस वक्त। मनोज, आपका क्या विचार है इस परिप्रेक्ष्य? आपको लगता है कि धोनी की पसंद पे भी ज्यादा जोर देना चाहिए? क्योंकि अगर एक कप्तान नहीं चाहता है एक प्लेयर को, तो क्यों आप ड्रेसिंग रूम का माहौल, क्यों एक कैप्टन की इंपॉर्टेंस को आप कम किया जाए? इसकी पसंद और नापसंद तो तब हो जब आदमी फिट हो, राइट, और आदमी जो विकल्प हम ढूंढ रहे हैं वो उसमें फिट होता हो। ये मैं बिल्कुल सहमत हूं कि पसंद नापसंद पे टीम इंडिया की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। मगर जब सिलेक्शन कमेटी ने चाहा था
चेंजेस इन द कैप्टनसी, तब क्या हुआ था? तब भी आपने सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन लेकिन हटा दिया वक्त तो गया धोनी था। का भी बदल गया मगर ना, ऐसा ऐसे नहीं में है। धोनी की पसंद नापसंद हरपाल जी कितना मैटर देखिए, करेगी? ऐसा ये बहुत चीजें इस मैटर तरीके रखती से है नहीं होती कि हैं। जो बिशन तो बहुत बड़े हैं, लीजेंड हैं। मेरी सरप्राइज, मैं उनसे थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ, थोड़ा सा माफी के साथ, क्योंकि मुझे हक नहीं करने का। एक इसलिए, अगर कप्तान आपने पहले बता दिया, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता नहीं वाकई, अगर उसने ये कहा लेट्स अज्यूम कि नहीं होना चाहिए और वो है, जैसे कि बिशन या बाकी सिलेक्टर कहते हैं कि होना चाहिए, तो आप देखिए कि टीम का भंटादार तो वही हो गया कि कप्तान टीम के लिए सुसाइडल होगा। सुसाइडल है। अच्छा, कप्तान का बड़ा बहुत पर इंपॉर्टेंट। बेदी सर जैसे ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर मुद्दा एक और भी है कि क्या सिलेक्शन कमेटी को अपना इंपॉर्टेंस हाँ। रखना चाहिए या टीम के हित में, टीम इंडिया के हित में, टीम मैनेजमेंट के हित में उनको मान के करना चाहिए कि चलिए अगर एक प्लेयर जो नहीं चाहते हैं टीम मैनेजमेंट, उनको हम ना दें और टीम उस अगर ऐसा हुआ है भाई, पहले कितने प्लेयरों का सत्यानाश हो चुका है। ठीक है जी, ठीक है, आइए जरा जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं। नेगेटिव विचार मैं सबसे नहीं रखूंगा पहले आपके सामने, बिल्कुल बिशन भी। सिंह बेदी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी जो टीम है 15 खिलाड़ियों की, बिशन सिंह बेदी की टीम, उसमें कौन कौन खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, जरा एक नजर इस पर आप डाल लीजिए। ये टीम आपके सामने है, बिशन सिंह बेदी के ये पसंदीदा 15 खिलाड़ी, जिन पर उम्मीद बिशन सिंह बेदी की तरफ से लगाई गई है कि अगर इन खिलाड़ियों को उतारा जाएगा वर्ल्ड कप 2015 के लिए तो यकीनन एक बार फिर से करिश्मा करके दिखाएंगे ये खिलाड़ी। और 2011 में जिस तरीके से जीत का परचम टीम इंडिया ने लहराया था, वही करिश्मा एक बार फिर टीम इंडिया करके दिखाएगी। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं मनोज प्रभाकर की टीम पर। मनोज प्रभाकर ने जिन 15 खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह दी है, वो खिलाड़ी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने हैं। तो ये बिशन सिंह बेदी जी की टीम, मनोज प्रभाकर की टीम, इसमें एक बड़ा जो मुझे यहाँ पर डिफरेंस आप दोनों की टीम में नजर आ रहा है, वो ओपनर को लेकर नजर आ रहा है। आपने शिखर धवन और आपने मुरली विजय, क्यों? मुरली विजय इसलिए कि ऑलरेडी रन किए हैं उसने टेस्ट क्रिकेट में और काफी वाकिफ है वो कंडीशन के साथ जी। और जब अच्छे रन कर रहे हो तो मेरे नहीं, मैंने समझा उस बंदे को अलग कर देना चाहिए। पर क्या मुरली अगर विजय क्रिकेट में रन कर रहा अच्छे तो वनडे क्रिकेट में भी एडजस्ट कर सकता हूँ। पर क्या मुरली विजय आपका बैकअप ओपनर है या आपका फर्स्ट ओपनर है? बैकअप ओपनर। तो मतलब जब आपके पास रहाणे भी है, आपके पास शिखर भी है, आपके पास मतलब मुरली रोहित भी विजय, है। देखिए मुरली विजय मेन लाइन बैट्समैन है, अगर आप उसको ओपन में करा लें या 1 डाउन या 2 डाउन करा लें, वो फिट इन करता है एज अ एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर, जो कि इन फॉर्म क्रिकेटर है भाई, इन फॉर्म बैट्समैन। और मनोज जी, आप आउट ऑफ फॉर्म शिखर धवन को जगह दे रहे हैं, क्यों? देखिए, आप मेरा ख्याल टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से अगर गलती करेंगे वनडे को सेलेक्ट करने को, तो वहां बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। मतलब फॉर्मेट देखना होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि कभी भी 2020 से सेलेक्ट ना करिए आप टेस्ट टीम, जो हम करते हुए आ रहे हैं। मनोज, आपने अपनी टीम में करण शर्मा को भी डाला है, आपने अक्षर को भी डाला हुआ है और आपने रविंद्र जडेजा को भी रखा हुआ है, तो 3-3 स्पिनर आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया में एक थोड़ा सा एक लग्जरी होगा? देखिए, आप मानते हैं ना ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड बहुत बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बोला बड़े 85 मीटर का वो है, तो बड़े बड़े छक्के भी वहां पर छोटे छोटे नजर आ जाते हैं। इसको छक्का मारना बहुत मुश्किल काम है लेग स्पिनर को। और पर लेग अमित स्पिनर, मिश्रा क्यों नहीं? अमित मिश्रा तो और भी अच्छी क्लासिकल है और अच्छी फ्लाइट देते अमित हैं। मिश्रा को मैं देख चुका हूं और इसकी विकेट भी लिए उन्होंने, एशिया कप में अच्छा वो परफॉर्मेंस दिया ठीक उन्होंने। है, मगर मैं फिटनेस पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रखता हूं उसकी, और इंप्रूवमेंट पे जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ग्रेजुअली इंप्रूव नहीं हो रही है। वो एक ही तरीके के बॉल करते हुए आए हैं, जबकि करण शर्मा अगर आप देखें 2020 में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर चुके हैं, वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, और अब मौका है इतने बड़े ग्राउंड पे उसको एक कॉन्फिडेंस देने का। जो पर बेदी सर, आपने जो है युवराज को भी रखा है टीम में, साथ साथ आपने अपने विकल्प में रॉबिन उथप्पा को भी दिया है, तो रॉबिन उथप्पा कौन से स्लॉट पे? क्योंकि आपने मुरली विजय भी रखा है, आपने शिखर को भी रखा है, रोहित को भी रखा है एज अ सेकंड कीपर आल्सो, राइट, हु कैन बैट, बट वो तो ओपनर है ना बतौर, तो आपने वहां पर एक और ऑप्शन भी दिया। रॉबिन उथप्पा को मैंने एज अ सेकंड कीपर रखा है। राइडू ये जैसे 15 खिलाड़ियों की टीम है ना, तो विकेट कीपर आप कम से कम धोनी के साथ एक तो दूसरा लेकर जाएंगे, तो वहां पर रॉबिन उथप्पा। लेकिन रॉबिन उथप्पा ऑलराउंडर के लिए स्टुअर्ट बिन्नी को पसंद किया। बिल्कुल, देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगर आपके पास एक विकल्प है जो साबित कर चुका है बड़ा अच्छा मीडियम पेस ऑलराउंडर, तो मैं समझता हूं हमारे पास एक ही ऑलराउंडर है, वो है जेन्युइन, वो है, स्पिनर्स ऑलराउंडर की बात नहीं कर रहा मैं, मीडियम पेस ऑलराउंडर की बात कर रहा हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर हो सकता है ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड विकेट पर। पर बेनी सर, जब बात स्टुअर्ट बिन्नी की होती है, उन्होंने विकेट जरूर लिया, 5-5 विकेट लिए हैं, लेकिन तभी लिया है जब धोनी कप्तान नहीं थे। विराट कोहली की कप्तानी में उन्होंने ज्यादा विकेट लिए, ज्यादा बॉल डाला है, तो कहीं ना कहीं अगर हमने देखा हो तो
इससे पहले अभिषेक नायर भी थे टीम में, इरफान पठान भी थे, बहुत ज्यादा उनको उम्मीद नहीं है पेस बॉलिंग ऑलराउंडर से, उनका एक सेट फॉर्मूले से वो खेलते हैं। क्या बात कर रहे हैं, अगर आपने उसकी बात करी है इरफान पठान की, इरफान पठान मेन लाइन परफॉर्मर था जब वो खेलता था। बहुत भरोसा धोनी। बेशक उसने जो लेकिन जब बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो दे दिया, जब महेंद्र सिंह धोनी आए तो ऑफ कोर्स ये बात जरूर थी कि इरफान पठान की फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भरोसा एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर पे किया ही नहीं। उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था कि 3 अच्छे ऑलराउंडर आपके पास है ही नहीं। मैं एक मीडियम बेस ऑलराउंडर बता दीजिए। विवेक ने, अगर वो सिलेक्टर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो जो विवेक ने आइडिया दिया, उसने तो सारा पंडारा बहुत खोल दिया कि चलिए एक टीम पहले ट्रायंगुलर सीरीज के लिए ले ले, कौन कौन इधर अच्छा खेलता जो नहीं। लेकिन लास्ट डेट तो आपको है, लास्ट डेट आपके पास 7 तारीख है, तो आपको उससे पहले करना है। आपको मुझे एक चीज बताइए, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आप अगर आप ये कह रहे हैं युवराज को सेलेक्ट करके ट्रायंगुलर सीरीज में डाल दीजिए तो फर्स्ट क्लास को बिल्कुल आप इग्नोर कर रहे हैं। उनको बोलिए, एक मिनट उनको बोलिए बोला कि टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पे आप वनडे में गलती नहीं कर सकते। यहाँ बात है इनफॉर्म बैट्समैन की। यहाँ बिशन पाजी ने बोला है कि वो फॉर्म में है और आपने बोला है उसको ट्रायंगुलर सीरीज खिला दें, तो मतलब फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस फॉर्म में है। युवराज सिंह फॉर्म में है क्योंकि आज कल उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी, राजस्थान के खिलाफ पंजाब मैच खेल रहा है। आज अगर उनकी बल्लेबाजी आती है, वो रन नहीं बनाते हैं, तो जो फॉर्म में है बल्लेबाज वो थोड़ा सा नीचे होगा। आपको अगले 2 मैच में अगर युवराज सिंह के रन नहीं होते तो क्या होगा? सर आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी चुनौती रहेगी चयनकर्ताओं के सामने? बॉलिंग कॉम्बिनेशन, जो कि हमने देखा है टेस्ट मैचेस में भी बहुत खामियां दिखाई पड़ रही हैं और वो वनडे क्रिकेट में भी होंगी, ज़रूर होंगी। ये T20 नहीं खेल रहे हैं, 50 ओवर लास्ट करना भी मायने रखता है। और देखो ट्रायंगुलर सीरीज वर्ल्ड कप से पहले है, उसमें 2-3 घोड़े गिरने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो थकावट का एलिमेंट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फटीग है बच्चों को, फटीग खेलने की, फटीग ट्रैवल करने की भी है। और ऑस्ट्रेलिया एक छोटा मुल्क नहीं है, बहुत 3 गुना बड़ा है हिंदुस्तान से। तो मनोज ये ट्राई सीरीज जो होगी इसके बाद भी कुछ और फेरबदल हम ये जो 15 का सिलेक्शन सामने निकल कर आएगा इसमें देख पाएंगे? देखिए मुझे तो नहीं लगता कि एक बार अगर अनाउंस कर देते हैं तो वो फिर फिक्स हो जाती है टीम, जब तक कि बहुत बड़ी इंजरी ना हो। और इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए कि हमें कि ट्रायंगुलर सीरीज की टीम अलग अनाउंस करें और उसकी वर्ल्ड कप की टीम अलग अनाउंस करें। मेरा ख्याल वही टीम होनी चाहिए। उनको एक्सपोजर खिलाड़ी 18 और 15। हाँ, ये आप ट्राई सीरीज में रविंद्र जडेजा तो फिट होंगे ही नहीं, तो वो तो एक स्लॉट आपके लिए सीधा आपके लिए खाली है। अब आपको इधर और करो ना यार, आप एक तरीके से रविंद्र जडेजा को आप इतना बड़ा वो मत दो ना कि सिर्फ उसके बगैर टीम नहीं। जैसा बेदी सर बोल रहे हैं कि टीम कॉम्बिनेशन, टीम का बैलेंस, टीम कॉम्बिनेशन हिसाब से बना रहे हैं ना। बहुत ज्यादा अगर जडेजा नहीं है तो आप अक्षर पटेल है जो साबित कर चुके हैं अपनी। अच्छा चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं इंडिया ने किस टीम को चुना है, इंडिया की टीम कैसी है? क्योंकि हमने दर्शकों से कहा था कि आप भेजिए अपनी राय, आप चुनिए अपने पसंदीदा 15 खिलाड़ी। 50,000 से ज्यादा एंट्रीज हम तक पहुंची हैं और ये वो चेहरे 15 खिलाड़ियों के जिस पर मोहर लगाई है हिंदुस्तान ने, जिसे पसंद किया है अपनी टीम के तौर पर, जिस पर यकीन जताया है कि यही वो 15 खिलाड़ी हैं जो एक बार फिर से टीम इंडिया को दिलाएंगे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। ये इंडिया की टीम। और अगर आप चाहें तो आप भी ट्विटर के जरिए इंडिया की टीम इस खास पेशकश से जुड़ सकते हैं। अपनी राय आप ट्विटर पर हम तक पहुंचा सकते हैं। #WC इंडिया की टीम, ये हमारा ट्विटर हैशटैग चल रहा है, इस पर आप जाकर अपनी राय देंगे तो कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ शिरकत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर खासी उत्सुकता यहां पर दर्शकों में भी, जिस तरीके से दर्शकों ने अपनी टीम के ये 15 खिलाड़ी सामने रख दिया है। 15 में एक नाम जो है वो है वरुण एरॉन का। और जैसे अभी बेदी सर बोल रहे थे कि टीम बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेके इसमें मोहित शर्मा का नाम नहीं है, और मोहित शर्मा पिछले 1 साल से लिमिटेड ओवर क्रिकेट में धोनी के नंबर 1 चॉइस हैं। यार आप पूरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में जितनी मौका मिला है उसे आप दोगे नहीं चांस, और ट्रायंगुलर सीरीज में भी मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे लोगों को चांस मिलेगा जो वहां नहीं है। तो यहां पर सवाल ये होता है कि एक्सपोजर क्या है। आप इंडियन विकेट पे कुछ और बॉल करते हैं, ऑस्ट्रेलियन विकेट पे बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। सवाल उठता है तो भुवनेश्वर कुमार भी नहीं। इस पहलू पर भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज पर यह खास पेशकश इंडिया की टीम।